Hello everyone, welcome to our channel IDS Group of School. स्टूडेंट्स, आपका जो हिंदी ग्रामर का सिलेबस है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और कल की वीडियो में मैंने आपको चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट कराई थी। विशेषण जो आपका वचन चैप्टर था, इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट कराई थी। सो आई होप आप सभी ने कंप्लीट कर ली होगी। और आज की वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे सर्वनाम के बारे में, यानी आज का हमारा चैप्टर है 8 सर्वनाम। क्या चैप्टर है? सर्वनाम। तो स्टूडेंट्स, सर्वनाम चैप्टर जो हमारा है, आज की वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे और आप सभी इस चैप्टर के बारे में समझेंगे और जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 32। ओपन योर बुक पेज नंबर 32। हमारा चैप्टर 8 है सर्वनाम। चैप्टर 8 है सर्वनाम। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको नाउन यानी संज्ञा के बारे में बताया था, उसके बाद में मैंने आप सभी को बताया वचन और लिंग के बारे में। और अब हम आपको बताएंगे सर्वनाम के बारे में। स्टूडेंट्स, सर्वनाम हम उसे कहते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम अनुच्छेद के द्वारा यानी एक पैसेज के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और इसे हम कैसे पहचानते हैं। सो स्टूडेंट्स, लिसन टू मी एवरीवन वेरी केयरफुली। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यानी ये एक पैसेज दिया हुआ है, यानी एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे क्या करना है? ध्यानपूर्वक यानी अच्छे से हमें क्या करना है? रीड करना है, यानी पढ़ना है। और इस पैसेज में देखिए कुछ वर्ड आपके ब्लू में दिए हुए हैं और कुछ ब्लैक में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो ब्लू में दिए हुए हैं वो कई वर्ड्स जो हैं सेम है, यानी ब्लू में दिए हुए हैं सत्यार्थ और प्रशांत। कई जगह पे जो ये सत्यार्थ और प्रशांत वर्ड दिया हुआ है ये सेम एक ही कलर में है, यानी ब्लू। बाकी अदर के वर्ड जो शब्द हैं वो आपके ब्लैक में हैं। सो स्टूडेंट्स, देखिए पैसेज। सत्यार्थ और प्रशांत दोस्त हैं। सत्यार्थ और प्रशांत दोस्त हैं, यानी 2 बॉय हैं, वो दोनों क्या हैं? दोस्त हैं, आपस में मित्र हैं। सत्यार्थ और प्रशांत कक्षा 3 में पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर सत्यार्थ और प्रशांत कक्षा 3 में पढ़ते हैं। ये दोनों किसमें पढ़ते हैं? कक्षा 3 में। नेक्स्ट है, सत्यार्थ और प्रशांत को प्रातःकाल बगीचे में टहलना पसंद है। यानी सत्यार्थ और प्रशांत रोज़ सुबह बगीचे में टहलते हैं। इन दोनों को बगीचे में टहलना पसंद यानी अच्छा लगता है। किन दोनों को? सत्यार्थ को और प्रशांत को। प्रातःकाल यानी सुबह के समय इन दोनों को बगीचे में टहलना अच्छा लगता है। सत्यार्थ और प्रशांत प्रातःकाल पढ़ते हैं। सत्यार्थ और प्रशांत प्रातःकाल पढ़ते हैं, यानी ये रोज़ सुबह उठकर पढ़ते हैं। कौन? सत्यार्थ और प्रशांत। नेक्स्ट, सत्यार्थ और प्रशांत के अध्यापक सत्यार्थ और प्रशांत से बहुत खुश रहते हैं। यानी इन दोनों के जो टीचर हैं यानी अध्यापक हैं, वो इन दोनों के कार्यों से यानी पढ़ाई से और जो इनका दैनिक कार्य होता है उससे बहुत ही प्रसन्न अर्थात इट मीन्स खुश रहते हैं। सत्यार्थ के मित्रों, पड़ोसियों तथा ज़रूरतमंदों की सदैव मदद करता है। सत्यार्थ के मित्रों यानी सत्यार्थ क्या करता है? जो उसके दोस्त होते हैं, उसके मित्र होते हैं, उसके पड़ोसी मतलब पड़ोस में रहने वाले लोग, आसपास के रहने वाले लोग, वो उनकी ज़रूरतों को यानी उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए सदैव मदद करता है, यानी सदैव हमेशा उनकी क्या करता है? हेल्प करता है। सत्यार्थ की कक्षा में सदैव प्रथम आता है। सत्यार्थ की यानी सत्यार्थ अपनी क्लास में यानी हमेशा अपनी क्लास में क्या करता है? सदैव मतलब हमेशा। कैसे आता है? फर्स्ट आता है। कौन? सत्यार्थ। कहाँ पर? अपनी क्लास में, यानी क्लास 3rd में वो पढ़ता है, उस क्लास में हमेशा वह फर्स्ट ही आता है। सत्यार्थ के माता पिता सत्यार्थ पर गर्व करते हैं। सत्यार्थ के माता पिता यानी उसके जो पेरेंट्स हैं वो उस पर क्या करते हैं? बहुत ही गर्व महसूस करते हैं, बहुत ही अच्छा फील करते हैं उसके लिए, बहुत ही मतलब खुश रहते हैं उससे। अब देखिए, ये आपका जो पैसेज है यहाँ तक ये एंड हो चुका है। अब इस पैसेज में देखिए जो ब्लू वर्ड्स हैं यानी सत्यार्थ और प्रशांत, सत्यार्थ गॉट इट एवरीवन, ये जो ब्लू वर्ड हैं अब इनके बारे में कुछ बताया गया है। देखिए, उपर्युक्त पंक्तियाँ सत्यार्थ और प्रशांत के विषय में हैं, यानी सत्यार्थ और प्रशांत के विषय में, जिसमें सत्यार्थ और प्रशांत का नाम बार बार प्रयुक्त किया गया, यानी इन दोनों बच्चों का नाम क्या हुआ? बार बार इस पैसेज में आया हुआ है।
जो कि व्याकरण की दृष्टि से गलत है। जो कि व्याकरण की दृष्टि से क्या है, गलत है, यानी ये बार बार नाम नहीं आना चाहिए था, या व्याकरण की दृष्टि यानी व्याकरण की ओर से या गलत माना गया है। इससे भाषा का सौंदर्य कम भी हुआ है। इससे मतलब जो स्टोरी यानी जो पैसेज है, इसका क्या हुआ, सौंदर्य यानी इसकी सुंदरता थोड़ी कम हो गई है। अब देखिए इस जो ये आपका पैसेज है, यहाँ पर सत्यार्थ और प्रशांत की जगह पर कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, और देखिए वह पैसेज किस तरह से सुंदर दिखेगा और पढ़ने में भी कितना ही अच्छा लगेगा। देखिए सत्यार्थ और प्रशांत दोस्त हैं। हम जानते हैं कि इस पैसेज में सत्यार्थ और प्रशांत की बात की गई है। तो अब देखिए इसमें दिया सत्यार्थ और प्रशांत दोस्त हैं, यानी ये दोनों मित्र हैं। वे कक्षा 3 में पढ़ते हैं, यानी ये दोनों कक्षा 3 में पढ़ते हैं। वे इट मीन्स ये दोनों कक्षा 3 में पढ़ते हैं। हमें पता हो गया कि ये दोनों कौन, सत्यार्थ और प्रशांत। छोटे से वर्ड में पता हो गया कि ये दोनों कक्षा 3 में पढ़ते हैं। उनको प्रातःकाल बगीचे में टहलना पसंद है। किसको, इन दोनों को, यानी उनको शब्द से हमें पता चल गया कि सत्यार्थ और प्रशांत के बारे में ही बात कही जा रही है। उनको प्रातःकाल बगीचे में टहलना पसंद है। वे प्रातःकाल पढ़ते हैं, और प्रातःकाल पढ़ते हैं मतलब वो रोज़ सुबह उठ करके पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। उनके अध्यापक उनसे बहुत खुश रहते हैं। किनके अध्यापक, इन दोनों के जो अध्यापक होते हैं, यानी इन दोनों के जो टीचर होते हैं, वो इनसे बहुत ही खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। सत्यार्थ अपने मित्रों, पड़ोसियों, ज़रूरतमंदों की सदैव मदद करता है। सत्यार्थ क्या करते हैं, अपने पड़ोसियों यानी सत्यार्थ जो घर के आसपास जो मित्र हैं। देखिए यहाँ पर सत्यार्थ शब्द 2 बार दिया हुआ था ना, तो सत्यार्थ एक सत्यार्थ की जगह पे लिख दिया गया सत्यार्थ, और अपने एक सत्यार्थ की जगह अपने शब्द दे दिया गया। यानी यहाँ पर उसको बताया गया कि यहाँ पर जो सत्यार्थ है वो बार बार यहाँ ना यूज़ करके एक बार सत्यार्थ उसका नाम और उसके बारे में जो बताया गया अपने शब्द, यानी अपने मित्रों, पड़ोसियों की ज़रूरतमंदों की सदैव मदद करता है। वह क्या करता है, सदैव अपने पड़ोसियों की और मित्रों की यानी दोस्तों की हमेशा क्या करता है, मदद करता है। वह अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आता है। कौन आता है, सत्यार्थ अपनी कक्षा में सदैव यानी हमेशा के लिए प्रथम यानी फर्स्ट आता है। उसके माता पिता उस पर गर्व करते हैं। किसके माता पिता, सत्यार्थ के माता पिता उस पर क्या करते हैं, बहुत ही गर्व करते हैं, यानी बहुत ही अच्छा उसके लिए फील करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इस जो पैसेज में यानी इस अनुच्छेद में वे, उनको, उनके, उनसे, अपने, वह, अपनी, उसके, उस, कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं जो ब्लू वर्ड में हैं, जिनसे हमें यह पता चल रहा है कि ये जो पैसेज है कितने ही अच्छे ढंग से, कितने कम शब्दों में यह पैसेज तैयार हो गया है। अब देखिए उपयुक्त पंक्तियों में सत्यार्थ और प्रशांत के स्थान पर वे, उनको, उनके, उनसे, अपने, वह, अपना, उसके, उस का प्रयोग न केवल व्याकरण की दृष्टि से सही है, अपितु इससे न केवल भाषा सुंदरता बढ़ी है बल्कि रोचकता भी आई है। यानी इनके प्रयोग से भाषा सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत ही सरल सी लग रही है, व्याकरण की दृष्टि से एकदम सही भी है। यानी जो शब्द से बार बार आ रहे थे उनकी जगह पे ये शब्द इस्तेमाल किए गए, जिससे कि भाषा भी सही और सुंदर स्पष्ट हो रही है। अपितु इससे न केवल भाषा सुंदरता बढ़ी बल्कि रोचकता भी आई है। इन शब्दों के प्रयोग से ना ही भाषा अच्छी दिख रही है बल्कि वह पढ़ने में भी बहुत ही रोचक यानी कैसी भावपूर्ण लग रही है। स्पष्ट है कि जब किसी संज्ञा के विषय में कुछ कहा जाए या लिखा जाता है तो उस संज्ञा का बार बार प्रयोग ना कर उसके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी जब किसी संज्ञा के विषय में कुछ बार बार कहा जाता है तो उसके स्थान पर वही संज्ञा शब्द ना लिख करके उसके स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए नाम तथा संज्ञा समान अर्थ वाले शब्द, जैसे सर्व का अर्थ है सबका, अर्थात शब्द का अर्थ है संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हो सके, वे सर्वनाम कहे जाते हैं। सर्वनाम शब्दों का अपना अर्थ नहीं होता है, उनको अर्थ संबंध में प्राप्त होता है। जैसे यदि कोई लड़की कहती है कि मैं पढ़ रही हूँ, तो यहाँ मैं सर्वनाम अर्थ है वह लड़की, और यदि वह वाक्य कोई लड़का कहता है तो वह लड़का हो गया, मतलब वह क्या लड़की का लड़का हो जाता है। सर्वनाम शब्दों के अकॉर्डिंग वह और वह अधिक मतलब अंतर हो जाता है, अलग अलग स्पष्ट होते हैं।
अतः कहा जा सकता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। स्टूडेंट्स, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने आपको सर्वनाम की डेफिनेशन के बारे में एक्सप्लेन किया, चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया। कल की वीडियो में हम आपको इसका जो वर्ड्स हैं, जो शब्द जिनका प्रयोग करते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।